तो नेहा जी, पहले का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए, कैसा रहा था, क्या थोड़ा शेयर सीखा, करिए कहाँ कैसा तक रहा पहुंच था, क्या पाते थे आप? सीखा, कहाँ तक पहुंच पाते थे आप? मैम मैं इस पास के पास में नहीं जा पाती थी जैसे पुराने जन्मों में। अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड्स तो चेक किए होंगे ना अपने, पहले गए थे तो। एक बार आवाज अपनी अपने आपको अनम्यूट कर दीजिए। मैम आपकी आवाज इंक्रीज मैम कीजिए। आपकी आवाज इंक्रीज कीजिए। ये किसी का। हाँ जी मैम, अब आ रही है? ये किसी का। हाँ, अपने आप को सब म्यूट करके बैठिए प्लीज, अपने क्योंकि आप को वो सब रिपीट म्यूट आ रही करके है ना, वो बैठिए एको हो रही है आवाज। क्योंकि आ रही है ना, वो echo हो किसी रही ने है दो आवाज। डिवाइस से ज्वाइन किया क्या? मैम आपकी आवाज बहुत कम है, ज्यादा कीजिए। पिंकी जी, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? ऐसा कैसे? नहीं, ओके मैम। ओके है ना? क्योंकि अब तो मैं तनुजी आपकी आवाज ब्लूटूथ में बराबर ठीक है, करिए। बिना ब्लूटूथ में बराबर है। सही नहीं है। ठीक है। मंजुला जी, ओके आप ना ठीक अपने है। लिए ना अपना ईयरफोन लगाया कीजिए, आपका मुझे लग रहा है डिवाइस दूर रहता है, आपको हमेशा सुनने की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पास क्योंकि है ना, मैं तो मोबाइल देखो में मुंह के करती पास हूँ, माइक लेकिन पकड़ा है, तो इसमें मेरे को लगता है इससे वो मैं तेज कर नहीं पाऊंगी। आप लोग ब्लूटूथ अपना में वॉल्यूम आवाज बढ़ाइए। बराबर आती है, बिना हम्म। ब्लूटूथ आवाज नहीं आती। थोड़ा कान के पास रखिए, क्योंकि कई बार मैं फोन जब फोन से ज्वाइन करती हूँ ना, मैं भी कोई क्लास वगैरह, पंखे की आवाज वगैरह में वो आवाज बहुत कम हो जाती है, साउंड। लैपटॉप से या तो हाँ, ज्वाइन मैं तो करिए, या फोन फिर से अटेंड करती अपने हूँ। ना ईयरफोन यूज करिए। आप किसी बच्चे को बुला के ना ईयरफोन लगा लीजिए, आपको अच्छे सुनाई देगी आवाज। ठीक है मैम। हाँ, और सब प्लीज म्यूट करके बैठिएगा, क्योंकि अभी एको हो रही थी ना आवाज, कहीं ना कहीं दो डिवाइस से कनेक्टेड है। दो डिवाइस होते वैसे मुझे दिख जाते हैं इसके अंदर, बट उससे फिर ऐसे होता है एको। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जो लोग आएंगे वो कल देख लेंगे, थोड़ा बहुत हम कल रिवाइज करा देंगे उन्हें। तो वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड सेशन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो सभी लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करके, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कोर्स है और बहुत डिवाइन कोर्स है, तो सब लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान को याद करेंगे कि वो हमें सक्सेसफुल करें और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को जाके खुद चेक करके आ पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अब जिन लोगों ने एंजल कोर्स कर रखा है, उनके लिए एक टिप है कि जब भी आकाशिक करने बैठे तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को जरूर इनवाइट कर लें, बाकी माइकल तो आएंगे ही। और हम जो आकाशिक रिकॉर्ड्स कोर्स में, जब हम जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा, हम अपनी एक टीम भी बनाएंगे जो हमें आकाशिक में लेके जाएगी। उस टीम में सारे एंजल्स होंगे, और हमारे गुरु, हमारे देवता, इष्ट देव, जो भी हमारे कुल गुरु कुछ भी हो सकते हैं, या किन्हीं को हमने गुरु बना रखा होता है लाइफ में, वो भी हमारे साथ हो सकते हैं। तो जब हम टीम फॉर्म करेंगे, तो जिन लोगों ने एंजल्स किए हैं उनको बहुत इजी रहेगा। जिन्होंने एंजल्स नहीं भी किया, समृद्धि जी आपने एंजल्स किया हुआ है? हाँ मैम, क्या है? ठीक है। और जिन्होंने बाई चांस नहीं भी किया, कनिका जी ने शायद नहीं किया हुआ, तो उन लोगों के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो सोचे कि मैं आउट ऑफ द प्लेस फील करें, क्योंकि मैं एक एंजल अट्यूनमेंट भी इस कोर्स में दूंगी, ताकि एक बार हमारा अट्यून हो जाए एंजल्स के साथ, ताकि जब भी हम एंजल्स को बुलाएं और हम लेकर जाएं उन्हें आकाशिक में, तो वो हमारे साथ चलें। हमारी पूरी टीम हमें लेके जानी होगी, क्योंकि वो एक स्पेस, ऐसा स्पेस है जहां पे नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेकिन मैं इस कोर्स में आपको सारा बताऊंगी कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके एंजल्स को साथ लेके हमें जाना है, तो सक्सेसफुली हम वहां पे अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली हैं क्या, थोड़ा सा हमने वेबिनार में भी इस पे बात की थी। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी वो रिकॉर्ड्स जिसमें हमारे धरती के हर एक प्राणी का, वो लाइब्रेरी, आकाशिक लाइब्रेरी, गॉड की लाइब्रेरी, जहाँ पे धरती पे पैदा होने वाले हर प्राणी का, हर जन्म का हिसाब लिखा हुआ है।
मल्टीपल बुक्स हैं एक ही पर्सन के लाइफ की, क्या पता किस जन्म में हम क्या करके आ गए, हमें भी नहीं पता। जब आज कितने बार हमने लोगों को देखा है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही पर्सन बहुत ही अच्छा है, दुनिया में अच्छे ही काम करे जा रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो हम भी ऐसे लोगों को देख के बोलते हैं, पता नहीं यार ऐसा क्या किया है जो कि इनको तो छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। जब से शुरू से देख रही हूँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, जबकि बंदा इतना अच्छा है, दिल का भी अच्छा साफ है, सबकी हेल्प करता है, पता नहीं क्यों इसको भगवान ने ऐसा बनाया। कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जो लोग बहुत लाइफ में जो काम हमने नहीं भी, हमें लगता है कि हमने तो किसी को मारा भी नहीं, फिर हमारी लाइफ में परेशानी क्यों आई, हमने तो एक जाने अनजाने एक चींटी को भी नहीं मारा। बहुत लोग आप ऐसे देखोगे जो हमेशा अच्छे काम करते हैं, भगवान की भजन पूजा भी करते हैं, स्टिल उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भरी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन कई बार हमारे माइंड में खुद आता है कि अरे यार मैंने ऐसा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसका हिसाब हमें कहाँ मिलता है, आकाशिक लाइब्रेरी में जाकर। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कर्मा करके आ गए, कोई ना कोई कर्मा ऐसा कर दिया किसी भी जन्म में, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले, जिसका फल अब भुगतना पड़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आज जो हम कर्मा कर रहे हैं उसका फल इसी जन्म में मिल रहा है, क्या पता कितने जन्मों के पहले का कर्मा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो भी हमारे किसी ना किसी जन्म में अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। बचपन से माता पिता हमें बोलते रहते थे, पता नहीं क्या मोती दान किए थे, इसको देखो इतना अच्छा पति मिला, जो इसको इतना ध्यान रखता है, सिर माथे पर रखता है, हर विश पूरी करता है। कोई मोती दान किए होंगे, कोई कहेगा शिव जी के व्रत किए होंगे इसलिए इतना अच्छा पति मिला। तो हम जो अच्छा काम करके आते हैं, हमने कभी जाने अनजाने भी किसी गरीब की हेल्प कर दी, तो वो हमारा कर्मा रिकॉर्ड हो गया। बेध्यानी में भी किसी की हेल्प हो गई, इसके ऊपर एक स्टोरी बताऊंगी, पहले की क्लास में बताती रही हूँ। तो कि एक बार एक हंटर होता है जो लोगों को मार के शिकार करके अपना पेट भरता था, जानवरों को मार के। तो वो पुराने जमाने में होते थे जो जिनका काम ही होता था, जाना है जानवरों को मारना है और खाना है। तो एक हंटर था जो, उसका काम यही था, डेली उसको जंगल में जाना है, किसी ना किसी जानवर को मारना है अपने खाने के लिए, फिर बेचना भी, उसकी रोजी रोटी यही थी। तो ऑब्वियसली कितने पाप कर बैठा। एक बार क्या हुआ कि उसको जंगल में कोई शिकार नहीं मिला, उसको पीछे से किसी जानवर की आवाज आई, वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, लेकिन कोई जानवर नहीं आया, पूरे दिन भूखा रहा। और वो क्या करा, वो एक एक पत्ता तोड़ के नीचे डालता रहा, भूख के मारे, टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, कुछ लोग घास पत्ते तोड़ना शुरू कर देते। वो पेड़ पे बैठा था तो तोड़ के एक एक घास पत्ता उसने नीचे डालना शुरू कर दिया। फिर उस दिन उसको बाई चांस कोई शिकार नहीं मिला, वो अपने घर आ गया, ऐसे ही भूखा ही सो गया। अब जब उसकी मौत हुई, जब वो ऊपर गया भगवान के पास, तो चित्रगुप्त जी ने बोला कि चलो जी इसकी बुक खोलो, आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने चेक करे उस आदमी के, चेक बुक खोले और उसको बोला स्वर्ग में भेजो। अब वो हाथ जोड़ के बोलने लगा, महाराज मैंने तो जिंदगी भर आज जानवरों को मारा और खाया और बेचा भी, तो मेरे को क्यों स्वर्ग दे रहे हो, मेरे को तो नर्क में जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला, देखो वो जो तुम मार के खाते थे वो तुम्हारा कर्मा था, हमने उसको पेट भरने के लिए तुमको वो ही दिया था, तुम उससे अपना पेट भर रहे थे, वो तुम्हारी रोजी रोटी थी। लेकिन तुम्हें याद है एक दिन तुम भूखे सो गए थे, पेड़ पर चढ़े थे। बोला हाँ। कहते जब जिस पेड़ पे तुम चढ़े थे वो बेल पत्र का पेड़ था, उसपे बेल पत्र लगे हुए थे, और तुमने एक एक करके बेल पत्र नीचे डाले, वहां शिवलिंग था जो तुम्हें दिखा नहीं, और तुम भूखे सोए, तुमसे व्रत हो गया उस दिन, शिव जी थी, शिव जी का दिन व्रत हो गया, तो वो तुम्हारे लिए अच्छे कर्मा हो गए, तो इसलिए अब तुम स्वर्ग में जाओगे। तो अनजाने में कोई अच्छा काम भी कर दिया तो उसका भी फल मिल गया, अनजाने में कोई बुरा काम कर दिया तो उसका भी फल भुगतना पड़ेगा। और जानबूझ के अगर कोई बुरा कर्म करता है तो सोचो उसका तो कितना ही बुरा फल मिलेगा। आज हम चाहे कितने भी अच्छे हों, आज हमें दिखता हो कि भैया मैं तो बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो सबसे मीठा बोलती हूँ, मैंने तो एंजल कोर्स किया है, मेरे पास तो एंजल्स रहते हैं, मेरे पास तो लोग आते हैं और खुश होके जाते हैं, वाणी मेरी बड़ी अच्छी है, लोग कहते हैं कि हाँ भाई तुमसे बात करके अच्छा लगता है ना। बहुत सारे लोग हम में से ये चीज कहते होंगे, मानते होंगे कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया इस जन्म में, इसीलिए भगवान की बड़ी कृपा है आज हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कोई कष्ट आ जाता है, फिर हम सोच में पड़ जाते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ हमने क्या किया, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। तो उसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, कि हमें भी नहीं पता हम क्या करके आ गए,
क्या गलत करके आ गए, क्या बुरा कर दिया था किसी का। तो आज की डेट में अगर आपको कोई फाइनेंशियल इश्यूज परेशान कर रहे हैं, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज परेशान कर रहे हैं, किसी का बाकी सब ठीक है लेकिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं हमारा कोई कार्मिक बंधन है जो अभी हमें पूरा करना है। तो कर्मा का फल तो हमें भुगतना ही है। एक बार एक लेडी ने एक ग्रुप में अपनी वो शेयर की थी प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो इस जन्म में अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही थी। उसके बच्चे अलग रहते थे, बहुत कोशिश करती थी कि मैं बच्चों के पास रहने चली जाऊं, वो नहीं जा पा रही थी। कोशिश करती थी फिर फेल हो जाती थी कोशिश। बच्चे विदेशों में रहते थे, बहुत कभी वीजा नहीं लगा, कभी कुछ कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। अब वो बड़ी दुखी थी, परेशान थी क्योंकि अकेले रहना पड़ता था उसे, बच्चों का साथ नहीं मिल रहा था। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जब वो गई तो उसने देखा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जिस प्रॉब्लम को लेके जाओगे तो वो आपको वही सीन दिखाएगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज अपीयर हुई है। तो उसके मन में क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ बच्चों के पास। तो उसने जब चेक कराया तो पता चला कि वो एक जन्म में उसके आंगन में एक पेड़ था जहाँ पे चिड़िया अपने बच्चे का घोंसला था, वहां वो चिड़िया अपने बच्चे देती थी। तो वो जब भी कोई अंडा आता चिड़िया देती थी तो वो उसको तोड़ देती थी। जब भी चिड़िया अंडा देती थी वो उसको फोड़ देती थी, क्योंकि वो बच्ची थी, बच्ची को अकल तो थी नहीं, उसने ऐसा किया। तो आज इस जन्म में उसको ये ये उसका फल मिल रहा था कि वो बच्चों से नहीं मिल पा रही थी। तो जब हम आकाशिक में जाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है। हम जब आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे तो सिर्फ रीजन ही जानकर नहीं आएंगे, हम उसे ठीक भी कर कर आएंगे। अब वो बच्ची थी, उसको भी नहीं पता था, उसने अनजाने में काम किया। तो जब भी आप आकाशिक में रिकॉर्ड में ट्रेवल करेंगे, आकाशिक लाइब्रेरी जाएंगे और उस रीजन पे पहुंचेंगे, तो आपको उसको कॉज को ठीक करके आना है। सपोज आपने किसी के घर चोरी की थी, तो आप वहां पे अपने आप को ऐसा विजुलाइज करोगे कि आपने उस बंदे को पैसे वापस कर दिए हाथ जोड़कर, कि लो जी गलती से मैंने आपके पैसे ले लिए थे, ले लो। अगर आपने उस जन्म में किसी को मारा था, चोट पहुंचाई थी, वो हर्ट हो गया था, उसको आप मरहम पट्टी करके आओगे। अगर किसी ने आपको धोखा दिया था या आपने किसी को धोखा दिया था, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे मैंने रिकॉर्ड्स देखे कि कोई पूछता है यार मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ, जब भी देखो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के ही चला जाता है, 2-3 बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ लेकिन कोई टिकता नहीं है, लास्ट में पता नहीं जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है वो छोड़ के ही चला जाता है। तो रिकॉर्ड्स में देखा गया है कि ऐसे लोगों में कि शायद वो प्ले बॉय या प्ले गर्ल थे उस जन्म में, जिन्होंने काफी लोगों को धोखा दिया था, तो उस जन्म में उन्हें भी वो रिवर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप किसी को धोखा देकर आए हो तो उनसे माफी मांग कर आओगे, उनसे कॉर्ड कटिंग करके आओगे, क्योंकि वो कॉर्ड्स कहीं ना कहीं जन्मों जन्मों तक हमसे कनेक्टेड रह जाती हैं। और इसी से पितृदोष आता है। पितृदोष है क्या? पितरों का दोष। क्योंकि हमने अपने बड़ों के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ अगर कुछ गलत कर दिया, या हमने अपनी फैमिली लाइनेज में, हेरिडिटी में कुछ कर दिया गलत, तो वो पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हाँ, क्योंकि हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं पास्ट के हर इवेंट के साथ, क्योंकि हम सोल हैं, हम सिर्फ एक शरीर नहीं है। ये जो हमारी बॉडी है एक्सट्रीम एक्सटर्नल, ये अभी है, दिख रही है, लेकिन हमारी जो सोल है वो कितने जन्मों से यही सोल है, जिसका हमने वेबिनार में भी डिस्कशन किया था कि सोल कितने लोगों को देख के आपको फील होता है कि इसको तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सीन मेरे सामने पहले हो चुका है, डेजा व्यू की सिचुएशन आती है ना, साइंटिस्ट भी मानते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, हजारों लोगों के ने अपने एक्सपीरियंस डाले होंगे कि हाँ मैंने ये चीज देखी। तो ये कहाँ से आया, कैसे, हमें क्यों लगता है कि एक चीज हमें, कि भाई ये चीज पहले हो चुकी है। क्योंकि वो ऐसे लगता है क्योंकि हमारी सोल आज ये हमारा पहला बर्थ नहीं है। हम हजारों सालों में पता नहीं कितने बर्थ्स ले चुके हैं और आज इस जन्म में पहुंचे हैं। और जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हम पहले भी मिले थे। हो सकता है आज जो मेरा बेटा है किसी जन्म में वो मेरे घर में मेरा भाई था। आज जो मेरी बेटी है हो सकता है किसी जन्म में मेरी सहेली थी और हमारा इतना पक्का रिश्ता था कि हम रह नहीं पाते थे एक दूसरे के बिना, तो वो बेटी बन के पैदा हो गई। इवन यहाँ तक भी देखा गया किसी किसी जन्म में कोई आपका पेट था, आपकी गाय गाय थी किसी जन्म में, तो वो आज आपका बेटा या बेटी बन के पैदा हो गई कि आपने गाय की सेवा की थी और गाय इस जन्म में आपकी बेटी बन के आपकी सेवा करने के लिए आ गई। किसी जन्म में आपका कोई नौकर था जो बहुत सेवा करता था आपकी,
तो आज इस जन्म में आप उसकी सेवा करने का, वो आपका पिता बनकर आ गया कि आपको मौका मिला उसका वो बदला उतारने का। ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है, इसीलिए हमारी जो सोल होती है वो एक सोल फैमिली में बर्थ लेती है। हमारी एक सोल फैमिली होती है, जिन लोगों के साथ हम पिछले जन्म में थे उन लोगों से हम इस जन्म में भी किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड हैं। कितने लोगों से क्यों लगता है कि इससे तो मेरा पता नहीं कितने जन्म का रिश्ता है, इसके साथ जितना मुझे सुख मिलता है, मुझे प्यार मिलता है, किसी ना हमारी लाइफ में। आप सोच के देखिए, एक या दो बंदे मिनिमम साइड पे इतने होते हैं जो हम कहते हैं ये तो मेरे किसी जन्म में, ऐसा लगता है इससे तो मेरा कितने जन्मों का रिश्ता है। पति पत्नी का रिलेशनशिप तो वैसे भी 7 जन्मों का कहा ही जाता है। आजकल उसके वो बदल गए हैं, लोगों ने काफी इसको वो चेंज हो गए हैं चाहे इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं 7 जन्म माने जाते हैं ना। तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक जो सोल है उसको पहचानती है। हम मिलते तो 100 लोगों से हैं, लेकिन मन वो प्यार वाली फीलिंग कि मैं इस आदमी के साथ रह लूं, वो एक के लिए क्यों आती है? क्योंकि आपको बाय फेस चाहे आप उस बंदे को पहली बार मिले हो, लेकिन आपकी सोल पहले भी मिल चुकी है, वो सोल पहले भी मिली थी आपसे। तो वो सोल से सोल का जब कनेक्शन बन जाता है तो वहीं पे आपके कॉर्ड्स जो जुड़े हुए हैं उसमें एक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों ने एंजल किया है वो कॉर्ड को जानते हैं, कॉर्ड्स को पहचानते हैं। जिन्होंने नहीं किया वो वरी ना करें, हम फिर से कॉर्ड कटिंग का सेशन रिपीट करेंगे इसके अंदर, और हम कॉर्ड्स कटिंग करना भी सीखेंगे, ताकि जब आप आकाशिक में जाएं तो आपको पता हो कॉर्ड्स को कैसे कट करना है। तो ये मान के चलिए कि जो कॉर्ड्स हमारे जुड़ गए थे उस जन्म में उस पर्सन के साथ, कि मैं उसके साथ बिना जी नहीं सकती थी, मर नहीं सकती थी, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में, वो सोल आपकी लाइफ में कैसे ना कैसे आएगी। मैंने बहुत सारे केसेस में आकाशिक के थ्रू देखा है कि कभी कभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, जिसको हम यूजुअली अच्छी नजरों से नहीं देखते, लेकिन वो एक्स्ट्रा मैरिटल कभी किसी पिछले जन्म का फल होते हैं। एक लेडी का रिलेशनशिप हमने चेक किया था आकाशिक से कि क्या है इसका, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल था। तो वो बड़ी हैरान थी, क्योंकि वो लेडी ऐसी नहीं थी। वो उसको ये लगता था कि मैं तो अपने हस्बैंड के अलावा कभी सोचा ही नहीं, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल पुअर थे, अच्छे नहीं थे। स्टिल वही जो एक इंडियन वाइफ होती है उसको तो हस्बैंड का ही चलता है। फिर वो एक जॉब में पहुंची जहां पे एक लड़के के साथ उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल थोड़ा स्टार्ट हुआ, उसको अच्छा लगने लगा। तो वो सिर्फ इसलिए आकाशिक कराने आई कि उसको ये चेक करना था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है, मैं तो ऐसी हुई नहीं। चेक किया तो पता चला कि वो जो लड़का जो उसकी लाइफ में अब आया था इतने सालों के बाद, वो उसको खुशी देने आया था, वो उसका पिछले जन्म का हस्बैंड था, और उसकी डेथ हो गई थी बिफोर टाइम। तो वो बचा हुआ टाइम पीरियड उसके साथ स्पेंड करने आया था। तो ये भी देखा गया है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल्स होते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में कोई कर्मा था जो बच गया था, कोई जो सोल की जर्नी थी जो अधूरी रह गई थी, जो सोल्स वापस आती हैं, जिसको हम सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी कहते हैं। आजकल एक जनरल ट्रेंड बन गया है, शादी के लिए हस्बैंड ढूंढना है, सोलमेट ढूंढ रहे हैं, साफ बोल देते हैं, पर नहीं, हर हस्बैंड सोलमेट नहीं होता। सोलमेट का लोग गलत मीनिंग बना रहे हैं। सोलमेट का मतलब सोल का मेट, ऐसी सोल जो आपके साथ आके कंप्लीट होती है, ऐसी सोल जो आपके साथ कोई लेसन लेती है या देती है। सोलमेट जरूरी नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ ही हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है। सोलमेट्स दो सिस्टर्स भी हो सकती हैं, सोलमेट आपका पेट भी हो सकता है, सोलमेट आपका ब्रदर भी हो सकता है, सोलमेट आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी कोई भी XYZ हो सकती है। सोलमेट का काम होता है एक दूसरे को प्रोग्रेस देना, कोई लेसन सिखाना। जिनका जो अधूरा लेसन रह जाता है वो सीखने के लिए, सिखाने के लिए आ जाते हैं। वो आएंगे जरूर, उनके जब वो आपके आसपास होंगे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। आपका मन उसके बिना नहीं लगेगा, आपको लगेगा जब तक इससे बात ना कर लूं मेरा मन नहीं भरता। अब वो अगर आपकी सिस्टर होगी, तो बहुत सिस्टर्स में आपने देखा होगा कितना अच्छी उनकी रिलेशनशिप होती है कि दिन में एक बार उन्हें बात जरूर करनी है, कितनी ही दूर रहते हो। कई बार माँ बेटी सोलमेट हो सकती है कि दिन में एक बार उन्हें बात जरूर करनी है। तो इसी तरह ये जो सोल फैमिली में हमारा बर्थ होता है, तो इन सोल्स के साथ, चाहे हमारा वो बेटा बेटी है, चाहे वो हमारे भाई बहन है, चाहे वो हमारा फ्रेंड सर्कल है, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में हम साथ थे तब भी। इसीलिए वो हमारा सोल जो है वो सोल को अट्रैक्ट करते हैं और हमारा फिर से इस जन्म में उनसे कनेक्शन बनता है। दुनिया में कितने लोगों के साथ आमने सामने से निकल जाते हैं, हर एक से तो बात नहीं करते ना।
30-35 बच्चों की क्लास में, जब हम भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, या यहाँ पे भी कहीं पे भी हमारा, चाहे शादी के बाद भी आसपास हमारे फ्रेंड सर्कल, सबसे तो हम फ्रेंडली नहीं होते, कुछ से हम बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ से हम एक ओके ओके होते हैं, और कुछ को बस हम सिर्फ हेलो हाई करके निकल जाते हैं, और कुछ को तो हम हेलो हाई भी नहीं करते, देखते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोल का कनेक्शन नहीं है। तो ये जो कॉर्ड्स हमारे जुड़े हुए थे पिछले जन्म से, ये किसी भी रूप में आते हैं। तो पिछले जन्मों के जो कॉर्ड्स होते हैं, कभी कभी बीमारियां सुनी है, बीमारियां लेकर आते हैं बाय बर्थ। कई बच्चों को बाय बर्थ हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को बाय बर्थ डायबिटीज होती है, कुछ बच्चों को बाय बर्थ कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी होती है जिसमें बचाने के लिए सर्जरी तक करनी पड़ जाती है, और वो लाइफ टाइम बीमार ही चलते हैं। कुछ लोग बाय बर्थ, कुछ बच्चे हैं जो बाय बर्थ ब्रेन से कमजोर होते हैं। तो ये कैसे आ गई ब्रेन? बच्चे को तो हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, फिर उसको ये बीमारियां कहाँ से लग गई? अभी तो उससे कुछ खाया पिया भी नहीं। बड़े होते हैं तो हम कहते हैं भैया गंदी थॉट मत रखो, चक्रा बैलेंस रखो, ठीक है। लेकिन जो बच्चा अभी बर्थ में नहीं हुआ जिसका, उसको कहाँ से बीमारियां लग गई? कहीं ना कहीं उसकी सोल ने कुछ ऐसा किया था जो उसको ये झेलने के लिए आना था, और इसीलिए बाय बर्थ ऐसा हुआ उसके साथ। तो ये जिन क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं, अब कोई ये पूछ सकता है ना, कोई मदर आ सकती है कि मुझे नहीं समझता ये बच्चा मेरा इतना अभागा क्यों है, पैदा हुआ है तब से बीमार ही है, और ये तो डिपेंडेंट है। कितने बच्चे हैं जो व्हील चेयर पे ही रहते हैं? मैं तो स्कूल में थी, कितने सारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, आजकल बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिनको समझ भी कम आता है, उनको इवन खाना खिलाने के लिए भी एक शेडो टीचर साथ चलती है। वो कहाँ से करके आ गए? उन बच्चों ने ऐसा क्या गलत कर्मा कर दिया? क्योंकि जब सोल को भेजा जाता है, लाइफ दी जाती है, तो उसको पूरी की पूरी उसकी पिछली लाइफ दिखाई जाती है, एक मूवी की तरह। जब हम भी मरेंगे, जब हमारा शरीर छूटता है, जब हमारी सोल हमारी बॉडी से निकल जाती है, तो जब उसको न्यू बर्थ लेना होता है, उससे पहले सोल को ऑप्शन दी जाती है कि आपको बर्थ लेना है या नहीं लेना है। तो सोल को बर्थ, अगर वो कहती है मुझे सोल को बर्थ नहीं लेना, तो वो कहेंगे ठीक है चलो फिर अब इससे कर्मा चेक करो और इसको भेजो स्वर्ग में, नर्क में, जिसको हम स्वर्ग नर्क कहते हैं। वहां पे लेवल्स होते हैं, स्काई में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहां पे लेवल्स हैं। तो जो लोग बुरे कर्मा करके आए हैं, उनको भेज दिया जाता है बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे। उन नीचे के लेवल्स में क्या होता है, उनको बहुत गंदी लाइफ जीनी पड़ती है, वहां बिल्कुल डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। वहां पे लाइट का एक कण भी नहीं मिलेगा। अपने यहाँ पे भी जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, सोचिए बिल्कुल घुप अंधेरा, और वहां ना खाने को है ना पीने को है, बहुत गर्मी, जिसको हम नर्क कहते हैं। वहां पे फिर उनको उस कंडीशन में रखा जाता है। तो जब एक सोल हजारों वर्षों तक अपने कर्मों के हिसाब से वो सफरिंग्स में रहती है, तब वो उसका एक लेवल अप होता है कि ठीक है तूने बहुत झेल लिया, अब आ जा, अब थोड़ी कम सजा हो जाएगी। जैसे अपने यहाँ पे भी जेल होता है ना, तो गवर्नमेंट मतलब जैसे जज साहब ने उसको दिया कि इसको तो जी जिंदगी भर जेल में रखो, लेकिन 10-15 साल उसने ठीक से बिता दिए, अच्छा उसने कर्मा किया, तो उसको कहते हैं चल ठीक है भाई अब इसको थोड़ी सी छूट दे दो, इसको पैरोल पे भेज दो, 10 दिन 1 महीने की छुट्टी करके आ जाएगा वापस। उसके बाद वो भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सोसाइटी के लिए अच्छा करना शुरू कर दिया, तो उसको कई बार जेल से छोड़ भी देते हैं कि अच्छे चाल चलन के बेसिस पे हमने इसको रिलीज किया। तो उसी तरह सोल को भी अपने उस कर्मा को काटने के लिए, जो वो गलत कर्मा करके आई है, उसको टाइम दिया जाता है कि अब तुम बहुत सफर करो, क्योंकि तुमने धरती पर कुछ अच्छा नहीं किया। तो हजारों साल सफरिंग के बजाय सोल कहती है कि भगवान जी मुझे बताओ कि क्या इजी तरीका है जिससे मैं अपने कर्मा जल्दी काट लूं। तो भगवान कहता है वापस जाओ धरती पर, फिर से मनुष्य का जन्म लो, और फिर वही चीजें भुगतने के लिए तैयार रहो। तो जो काम कहा जाता है जो नर्क में वो 1000 साल लगेंगे, वो धरती पर 100 साल में हो जाएगा। इसीलिए उन कर्मों को काटने के लिए कभी कभी श्रापित भगवान जियों को भी धरती पर आना पड़ा। कभी वो खत्म करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, और कभी अपने कहीं ना कहीं कोई श्राप को भी खत्म करने के लिए। कहते हैं कि कृष्ण जी को ये जो था श्राप मिला हुआ था, इसीलिए उनकी राधा जी से शादी नहीं हुई। फिर कहा जाता है कि जो 15-14 साल का वनवास मिला, राम जी सीता जी के साथ नहीं रह पाए, वो भी एक श्राप की वजह से ही था। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान जी को कि तुम, क्योंकि नारद जी शादी करना चाहते थे, ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था कि विष्णु जी ने उनकी शादी नहीं होने दी थी। एक बार वो शादी करने जा रहे थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, और हुई भी तो तुम्हारी बीवी तुमसे अलग हो जाएगी। और वो ऐसा हुआ जब सीता जी को रावण उठा कर ले गया।
फिर जब भगवान ने उनके सामने हाथ जोड़े तब उन्होंने बोला कि वो तुमने मुझे बंदर कह के चिढ़ाया है, लेकिन ये बंदर ही, ये वानर ही तुम्हारी हेल्प करेंगे, इन्हीं की हेल्प से तुम्हारी वाइफ आएगी। लेकिन उसके बाद भी वो शाप खत्म नहीं हुआ, वो बाद में भी सीता और राम अलग ही रहे। तो कहते हैं कि धरती पर आना वो काम कम टाइम पीरियड में पूरा हो जाता है, इसलिए सोल्स बार बार अगेन एंड अगेन धरती पर आती हैं, बर्थ और रीबर्थ के साइकिल पे। हमारे गौतम बुद्धा ने इसी के ऊपर बुद्ध धर्म बनाया। उन्होंने उसी के लिए फॉर्मूला दिए कि कैसे हम बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से बच सकते हैं। बर्थ और रीबर्थ से साइकिल से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम कोई बुरा काम ना करें। आज हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, हमें पता है क्लियर कॉन्शियस क्या होती है, जाने अनजाने हमें किसी का गलत नहीं करना है, आज हम सब ये लोग ये जानते हैं। तो इसीलिए जो हमने पास्ट में कर्मा किए थे, मैं हमेशा अपनी हर क्लास में ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हम सबकी लाइफ में जितने भी लोग आज अब स्पिरिचुअलिटी में हैं, हमारी लाइफ में कम से कम एक मेजर प्रॉब्लम जरूर है। कभी बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना, किसी ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया, किसी का भाई नहीं है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी की शादी नहीं टिकी, डिवोर्स हो गया, किसी के बच्चों से प्रॉब्लम है, कोई एक ना एक इशू बहुत बड़े वाला हर एक की लाइफ में हमारी में होगा। तो उसी से हम निकल कर, हमारी सोल जर्नी में यही लिखा था, आज जो हम हैं, आज हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो ये हमारी सोल सोल को मौका दिया गया था कि तुम इस बर्थ में आओगे, तुम ये सब चीजें झेलोगे, क्योंकि हमने जो कर्मा किया था उसी का फल हमें मिला, जो हमारे साथ मेजर इशू था। उसके बाद हमारी कॉन्शियस अलाउ करी, फिर हम भगवान के रास्ते पर चले, तो आज हमारा ये नया जन्म है। अब हमारी सोल का, ये कह सकते हैं हम लोग कि हमारी सोल का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ है। जब सोल अपलिफ्ट हो जाती है, जब हमारी वो डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, गौतम बुद्धा ने भी बुद्ध धर्म का पढ़ के देखना, उसमें यही लिखा है कि बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से अगर बचना है, क्योंकि जिस पर्सन ने बर्थ लिया है और बुरा काम किया, किसी को सता दिया, तो वो फिर से रीबर्थ लेगा उसका बदला चुकाने के लिए। अब सोचिए, एक जन्म में एक पति अपनी पत्नी को बहुत मारता था, अगले जन्म में पत्नी बड़ी दुखी थी, परेशान थी, वो मन ही मन सोचती थी कि कभी मेरा भी मौका मिलेगा, मैं भी तुम्हारे साथ बदला लूंगी। अब जब उन दोनों की सोल्स यहाँ से गई, तो वो सोल्स जब भगवान तक पहुंची, भगवान ने कहा भाई देखो, तुमने इस बार पति बन के इसको बहुत मारा है, अब तुम्हें भी पिटने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, रीबट अपना कर्मा तो काटना ही है। अब वो आया, पता लगा जो पत्नी थी वो अब उसकी माँ बन के आ गई, और अब वो उसको पीट रही है, इस तरीके से बदला ले रही है। अब क्या होगा, वो जो बच्चा है वो भी मन में सोचेगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं भी तुमसे बदला लूंगा। उसकी सोल ने प्रॉमिस कर लिया, तो अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये हर साल हर बार बर्थ और रीबर्थ का साइकिल ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। कैसे खत्म होगा? कॉर्ड कटिंग से। जब हम फॉरगिव कर देंगे, अगर वो बच्चा एक बार बोल दे, या वो पत्नी एक बार बोल दे कि मैं तो अपने पति को माफ कर रही हूं, मुझे अब इससे कोई शिकायत नहीं है, तो उसको नहीं आना पड़ेगा उस रीबर्थ में। 1 मिनट होल्ड करना, मैं अभी आई। हाँ जी। तो वो फिर क्या होगा? अब सपोज एक बंदे ने दूसरे से गाड़ी टच हो गई, हम रोड पे भी जाते हैं, तो अगर वो बंदा अड़ जाता है, तूने हिम्मत कैसे की मेरी गाड़ी को ठोक दिया, चाहे इतनी सी गाड़ी लगी हो, आजकल उस बात पे मर्डर कर देते हैं लोग, है ना। लेकिन उस सब को देखिए, ये सिचुएशन ऐसे भी तो चेंज हो सकती है ना, कि उसकी गाड़ी टच हुई, बंदे निकल के बोला सॉरी भाई साहब, गलती से टच हो गई। अब उसने भी देखा चल ज्यादा चोट नहीं लगी, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, बात खत्म। लेकिन बात कहाँ बढ़ती है, जब हम माफी मांगते नहीं है या माफ करते नहीं है। ठीक है ना। अगर आपके एक दोस्त ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया,
अब उसने माफी भी मांग ली, सॉरी यार गलती हो गई, लेकिन वो मन ही मन दूसरा दोस्त उसको माफ ही नहीं कर पाया कि नहीं भाई मैं तो भूल नहीं सकता जो तूने मेरे साथ किया, चल ठीक है तूने माफी मांग ली पर मैंने माफ किया नहीं। तो भी क्या उनके रिलेशनशिप पहले जैसे रहेंगे? वो जब भी मिलेंगे मन में एक नेगेटिविटी लेकर ही मिलेंगे, क्योंकि उसने माफ किया नहीं। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट फॉर्म से देखें, उसने माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया, तो जब मिल रहे फिर हाथ मिला रहे हैं, फिर गले मिल रहे हैं, फिर से एक हो गए, राइट? तो ये सोल्स की जर्नी भी ऐसे ही चलती है। तो जब हमें, अगर हमें अपने रिबर्थ और रीबर्थ की साइकिल से छुटकारा चाहिए, हम नहीं चाहते कि भैया आज मैं, इस बंदे ने मेरे को सताया तो मैं भी अगले जन्म में सता कर और अपना बदला लूं, क्योंकि ये हमारे सभी धर्मों में भी लिखा है और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब हम किसी से बदला लेने की सोचते हैं ना तो भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अब अगर दो बंदे पहले दोस्त थे आज दुश्मन हो गए, वो दिन रात यही सोच रहे हैं यार इसको नीचा कैसे दिखाऊं, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। या दो बंदों में इतना झगड़ा हुआ, दो भाई थे, प्रॉपर्टी को लेके इतना लड़े कि कोर्ट तक पहुंच गए। तो एक सही हो सकता है एक गलत हो सकता है उनमें से, लेकिन जो सही है सफर वो भी करेगा, जो गलत है सफर वो भी करेगा, दोनों पार्टियां सफर करेंगी। वो ये नहीं कह सकता कि हाँ यार वो तो बड़ा खुश है, डेट पे उसको भी जाना पड़ेगा अपना बिजनेस छोड़ के, पैसा उसका भी खर्च होगा, वकील उसे भी करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम माफ नहीं करते हैं, चाहे हमारे साथ गलत हुआ, तो भी हम भी सफरिंग उतनी ही झेलते हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या होता है, आकाशिक में जब हम जाएंगे, अगर हम चाहते हैं मेरी लाइफ का ये पैटर्न टूटे, खत्म हो, तो क्या करना है? कॉर्ड कटिंग कर रही है हमें, माफी मांगनी भी है और माफ करना भी है। तो उसके लिए ही हम एंजल कोर्स में काफी बात करते हैं फॉरगिवनेस की और कॉर्ड कटिंग की। आज की डेट में अगर आपको कोई भी अनएक्सप्लेन्ड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि जिसका कोई रीजन नहीं है, जैसे बच्चे का बाय बर्थ ऐसा कुछ होना, या मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नौकरी नहीं मिलती, या मैं मेहनत करती हूँ लेकिन मैं इतने पे ही अटक के रह जाती हूँ, मेरे फाइनेंसेस ग्रो क्यों नहीं करते, तो क्या पता कोई ना कोई कार्मिक बंधन हो। इसीलिए उसके लिए भी बेस्ट रेमेडी आप जनरली किसी क्लाइंट को भी दे सकते हो, फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग। इन दोनों की हम काफी बात करने वाले हैं आकाशिक कोर्स में, क्योंकि इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी यही है। जब आप आकाशिक में जाओगे, आकाशिक लाइब्रेरी में जाएंगे आप लोग, तो फिर जब आप वहां पे चित्रगुप्त जी से, या मेटाट्रॉन को हम लेके जाएंगे, मेटाट्रॉन वहां होते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन है वो मेटाट्रॉन है और चित्रगुप्त है। तो वहां पे आप उन दोनों से रिक्वेस्ट करोगे और उनको बुक लेने के बाद जब आप बुक ओपन करोगे तो आपको वहां पे कॉर्ड कटिंग जरूर करके आनी है, क्योंकि जो आकाशिक लाइब्रेरी में उस बुक में आपको वही इंसिडेंट दिखेगा जिस इंसिडेंट की को जो प्रॉब्लम आप लेकर गए हो। तो जब आप उस इंसिडेंट से कॉर्ड कटिंग करके आओगे तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम कम हो गई। हो सकता है खत्म ना हो, देखो जादू कुछ नहीं है, क्योंकि सोल को जो अपलिफ्टमेंट के लिए करना है वो तो उसे करना ही पड़ेगा। एंजल कोर्स में भी मैं ये चीज बोलती हूँ कि एंजल्स बुलाने से आते हैं, कहते ही आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन जिस कर्मा से आपकी सोल जर्नी अफेक्ट होती है वो हो सकता है वो ना करें। बहुत लोगों को हो सकता है कि यार मैं तो डेली एंजल्स को बुला रही हूँ, 1 महीने से लगातार कह रही हूँ, पर मेरे फाइनेंशियल इश्यूज ठीक नहीं हो रहे। हो सकता है एंजल का डोमेन ना हो, एंजल को परमिशन ना हो उस चीज में इंटरफेयर करने की। तो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ आप क्लाइंट को कॉर्ड कटिंग फॉरगिवनेस भी करवाओगे, आप उसे समझाओगे सिखाओगे, होपोनोपोनो प्रेयर की हम बात करेंगे। आप ये चीजें रेमेडी के तौर पर हम करेंगे आकाशिक स्पेस में जब जाएंगे। आप जब भी आकाशिक स्पेस में अपनी प्रॉब्लम या किसी और की प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो आपको 2-3 चीजें जरूर करनी है एज अ हीलर। आप वहां पर होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, आप वहां पर कॉर्ड कटिंग करेंगे, और आप वहां पर फॉरगिवनेस करेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर इज अ काइंड ऑफ फॉरगिवनेस ओनली। और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को भी बोलेंगे कि वो डेली 42 डेज तक या 21 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि वो कॉर्ड कटिंग भी करे अपनी खुद की। कॉर्ड कटिंग ना कर पाए क्योंकि वो हीलर नहीं है, हीलर हम है, कॉर्ड कटिंग हम कर देंगे उसकी तरफ से, लेकिन वो फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर करे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें रेगुलर बेसिस पर अपने बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए बचपन से ही,
कि वो डेली एटलीस्ट हाथ जोड़कर एक बार रात को सोने से पहले फॉरगिवनेस प्रेयर करके सोएं। और ग्रैटिट्यूड, हर उस अच्छी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके घर में एक बहुत कीमती वास है, बहुत आपके हस्बैंड इटली से लेकर आए थे, बड़ा ही फेवरेट था, लाखों रुपए का वास है, वो रखा था, आपका बच्चा घर में खेल रहा था, उसके हाथ से लगा और टूट गया। आप भी गुस्से में आ जाते हो, दो तीन थप्पड़ जड़ देते हो, वो भी कहेगा, चिल्लाने लगेगा बच्चा भी कि यहाँ रखा ही क्यों था, तो क्या हुआ, खेल रहा था तो क्या हो गया, यहाँ पे रखा क्यों था आपने। आप उस पे चिल्लाओगे, वो आप पे चिल्लाएगा, क्या होगा, और झगड़ा होगा, वो अपने कमरे में बंद, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपको रोना आ रहा है कि भैया मेरा इतना कीमती वास, मेरा फेवरेट टूट गया। अब वो बच्चा उस नेगेटिविटी को लेके दिन भर बैठेगा, कई दिन बैठेगा कि मेरे को एक नॉन लिविंग थिंग की वजह से पीट दिया गया आज, तो वो और दो चीज तोड़ने का सोचेगा कि और दो चीज तोड़ता हूँ मम्मी की। अब इस सिचुएशन को ऐसे देख लो, उसने हाथ जोड़ दिया, बच्चे जैसे ही आपका वास टूटा, बच्चा अगर आपके पास आके खड़ा हो जाए, मम्मा आई एम सॉरी, आपका बहुत फेवरेट वास था, मुझसे टूट गया, क्या कहोगे। ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा, बेटा कोई बात नहीं, तू ध्यान रख, तेरे पैर में चप्पल पहन ले, कहीं कांच ना लग जाए। ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये निकलेगा। तो फॉरगिवनेस, यूनिवर्स से माफी मांगो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, कि अगर मैंने जाने अनजाने कोई ऐसा कर्मा कर दिया, अगर मैंने जाने अनजाने किसी का दिल भी दुखा दिया, गलती से भी दुखा दिया, तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यूनिवर्स सुनता है, भगवान सुनते हैं। जैसे हम अपने बच्चों की गलतियां माफ करते हैं, भगवान भी हमारी बड़ी बड़ी गलतियां माफ करता है। कहते हैं ना, प्रायश्चित करना जिसे कहते हैं, पहले के जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल किताबें हैं या जो भी हम पढ़ते हैं भगवानों की किताब, उसमें ये होता है, आपने दिल से माफी मांग ली तो आपके सारे पाप धुल गए। तो वो एक सॉरी आपको कितनी सारी प्रॉब्लम से बचा सकती है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज समथिंग लाइक कि उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना, यूनिवर्स का थैंक यू करना, कि भाई आपने हमें दिया, बहुत बहुत थैंक यू, मुझे पैसा दिया, बहुत थैंक यू, ये जीवन दिया उसी के लिए बहुत थैंक यू। नहीं तो कितने लोग हैं जो जीवन तो है लेकिन बस ना के बराबर है, बेड रिडन है, कोमा में है, या बाय बर्थ ही जो डिपेंडेंट ही थे। कितने सारे अपाहिज लोगों को हम देखते हैं। तो इस जीवन के लिए, एक शरीर के लिए, कि हमें गुड लुकिंग बनाया, हम अच्छे उसमें गए, हमें नॉलेज दी, हमें स्पिरिचुअल बनाया, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। तो वैसे ही यूनिवर्स खुश होकर कहेगा, बेटा और ले लो। इसको भी आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। आपने अपने बच्चों को खाना बना के दिया, जनरल सी बात है, हर माँ खाना बनाती है, हम खिलाते ही हैं। अब सोचो, वो बच्चा खाना खाते डेली आपके पास आए और बोले, मम्मा थैंक यू, खाना बहुत टेस्टी था, कितने खुश हो जाओगे आप। और अगले दिन पूछोगे, खुद बेटे से पूछोगे, बता क्या खाएगा आज, क्या खाएगा, राइट। लेकिन अगर वो बच्चा मुंह चढ़ा के, तो कैसा खाना बनाया है मम्मा, रोज रोज ये खा रहा था, जा जा बाजार से मंगा ले, देखो तो घर का पसंद ही नहीं आता, छोड़। और जब अगली बार वो फरमाइश भी करेगा कि मम्मी ये बना दो, अरे छोड़, तेरे को पसंद तो आता नहीं, तो ऐसा का बाजार से लाके खा, जोमेटो से ऑर्डर कर ले। तो जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं करना चाहेंगे, हम कहेंगे छोड़, इसको पसंद तो आता नहीं है, राइट। तो ये ही फर्क होता है जब हम इतने हम्बल हो जाते हैं। अगर हम ग्रेटिट्यूड करें, अगर हम फॉरगिवनेस करें, तो कोई रीजन नहीं है कि हम अगले जन्म में फिर वही सफरिंग लेके पैदा हों। क्योंकि हमारे ग्रेटिट्यूड से, हमारे फॉरगिवनेस से, वो सारे हमारे प्रायश्चित हो गए जो हमने पिछले जन्मों में करके आए। तो यूनिवर्स कहता है, बेटा अब तू सोच कि तुझे कहाँ जाना है। अब तुम कहते हो नहीं मुझे बर्थ नहीं लेना भगवान, मुझे आपके पास ही रहना है, वो कहेगा चलो इसको स्वर्ग में भेजो, ये हमारे पास रहेगा। क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक मुझे लगता है काफी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली होगी, क्योंकि जिन्होंने एंजल किया है, मैं हमेशा इस बुक को बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि ये बुक कमाल है। जिसने अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। मैं भी ढूंढ के फिर से एक बार इसके अंदर अपना वो शेयर कर दूंगी इस पीडीएफ में। लेकिन अगर आप इसकी हार्ड कॉपी ले लें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार पीडीएफ पे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे तो एटलीस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं हार्ड सॉफ्ट कॉपी में, तो फिर आप सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ इसकी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको खुद ही समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी सोल को ऐसे डायरेक्ट करें, ऐसे ट्रेन करें कि अगले जन्म में जब ईश्वर हमसे पूछे तो हम कह सके कि नहीं भगवान, हमें आपके पास ही रहना है, परमात्मा के पास।
क्योंकि हर सोल का अल्टीमेट क्या है, वो एक ब्राइट लाइट। जितने लोग के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनमें से आप पढ़ के देखना गूगल पे, सबने एक ही बात, 100% लोगों ने, जिनको याद रहे हैं, बताती हूँ समृद्धि जी, बुक का नाम फिर लूंगी, ग्रुप में भी लिख दूंगी, तो उनमें से 100 के 100 लोगों ने ये चीज मानी है कि उनको मरने के बाद उन्हें एक व्हाइट लाइट नजर आई और वो उनको बहुत लाइटनेस फील हुई। इसके ऊपर एक बुक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, या मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स ऐसे है। उसके अंदर एक लेडी ने अपने बहुत सारे बर्थ देखे, रीबर्थ देखे, उसने हर बर्थ में अपनी डेथ भी देखी। डेथ हमेशा एक ही तरह से हुई थी इसकी, कि एक बॉडी लाइट हो गई, एक बहुत तेज लाइट आई, व्हाइट लाइट, उसके अपने एंसेस्टर्स लेने आ गए और फ्लोट कर रही थी बॉडी, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल लाइट। मैं खुद ही आज इस तरीके की कुछ पढ़ रही थी, तो लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए हुए थे उस साइट पर। तो उन्होंने बताया था कि कैसे वो मर गए थे कुछ मिनट के लिए, लेकिन वहां पे उनको बोला जा रहा था कि अपना टाइम भी टाइम नहीं आया, वापस जाओ। तो उसने अपने आप को बहुत लाइट में देखा और फिर वो वापस आया। फिर से डॉक्टर्स उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे नीचे, वो वापस जिंदा हुआ। लेकिन उसको याद रही वो चीजें जो उसने वहां बैठकर देखी। उसने डॉक्टर्स को बताया भी कि आपने ऐसे ऐसे कर रहे थे, आप ऐसे कर रहे थे। डॉक्टरों ने नहीं माना, उनको लगा इसको हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर एक डॉक्टर का पेन, जब वो मर गया था थोड़ी देर के लिए, तो उसका पेन कहीं लुढ़क के गिर गया था, जेब से गिरा और कहीं विंडो के नीचे गिर गया, बड़ा खूबसूरत सा पेन था। उसने बताया डॉक्टर साहब आपका पेन गिरा था, वहां गिरा हुआ है, उठा लो वहां से। डॉक्टर हैरान रह गए कि ये तो मरा हुआ था, ये तो बिल्कुल बेहोश था, कोमा में था, इसको कैसे पता कि मेरा पेन वहां गिरा है। तो ये उसका जीता जाता एग्जाम्पल था कि मरने के बाद बॉडी में से सोल निकलकर ऐसे जाती है। तो अगर आप पढ़ेंगे, विश्वास करते हैं जिन चीजों पे, तभी आज हम यहाँ हैं भी, राइट। तो ये इस टाइप के एक्सपीरियंसेस हम करेंगे इस कोर्स में, जिसके अंदर हम अपनी सोल के थ्रू, एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू, हम उस आकाशिक लाइब्रेरी में जाएंगे और वहां पर अपने क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आएंगे। नॉट ओनली आर्स, हम अपने क्लाइंट्स के आंसर्स भी लेकर आएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक शर्त है मेडिटेशन। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो डेली मेडिटेशन करते हैं, बहुत ऐसे होंगे जो नहीं करते, अच्छे नहीं हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं की कभी भी मेडिटेशन, तो भी मेडिटेशन होगी आपसे। बस आप डेली के 10 मिनट्स अपनी लाइफ के, अपने पूरे दिन के 24 घंटे में से 10 मिनट्स एटलीस्ट आप अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे मेडिटेशन में बैठना है, मेरा मन लगे या ना लगे। 4 दिन नहीं लगेगा, 6 दिन नहीं लगेगा, हो सकता है 10 दिन ना लगे, 11वें दिन लगेगा। आपका मन भटकेगा, आप आंखें बंद करेंगे, आपको बार बार लगेगा कोई थॉट्स आ रही हैं, आने दीजिए थॉट्स को बस, लेकिन बार बार थॉट्स को खींच के ले आइए कि नहीं मुझे कंसंट्रेट करना है। अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करिए, यूनिवर्स पे कंसंट्रेट करिए, देखिए क्या दिखा रहा है यूनिवर्स। धीरे धीरे जब आपको थॉट्स को खींच खींच कर यहाँ सेंटर में लाएंगे, अपने आप आने लगेगा। मैं भी कभी मेडिटेशन पर्सन नहीं थी, और अब मैं बैठती मेडिटेशन वाला, मैं तरसती हूँ कि मुझे लगता है मैं दिन में कितनी बार मेडिटेशन कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास ज्यादातर। तो भी अपने अगर आप रूटीन बना लेंगे, अगर आपने एक अपना एक वो बना लिया दिनचर्या कि 10 मिनट्स मुझे करना है, टाइम निकालना है जैसे भी। मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता, कोई बोलता है अर्ली मॉर्निंग करो जी, मजा आता है, 5 बजे उठ के करना, वो तो करो। अब जो बंदा बेचारा 7 बजे उठे, वो सोचा हाँ मैं तो लेट हो गई उठने में, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो वो थॉट नहीं लानी है। आप 7 बजे उठे, 7 बजे कर लीजिए। आपके हस्बैंड चले जाते हैं 11 बजे, आपको लगता है वो टाइम मेरा फ्री होता है, तब करिए। आपको लगता है जब रात को सब सो जाते हैं मैं तो तभी मेडिटेशन अच्छी कर पाती हूँ, अब तब करिए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद, बच्चों के सोने के बाद, जैसा आपका रूटीन है उसमें से सिर्फ 10 मिनट्स अपना फोन ऑफ करके मेडिटेशन अगर बैठने की आदत डालेंगे, तो होने लगी। ठीक है कनिका जी, आप करेंगे तो देखिएगा होगी। जैसे मैंने मेडिटेशन का नाम लिया, कनिका जी के चेहरे पे स्माइल आ गई, लेकिन इन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आई एम नॉट अ मेडिटेशन पर्सन, मुझे नहीं लगता ये कोर्स मेरे लिए है। मैंने कहा कोर्स चूजेज यू नॉट यू। और देखिए इन्होंने एक दिन पहले ऐसे ही डाल दिया कि हाँ मैं ले रही हूँ मैम एडमिशन। तो क्योंकि इनको जो था प्रॉब्लम, इनको था कि मॉर्निंग में लाओ कोर्स, इसलिए मैंने बैच में डाला भी। एक दो लोगों ने बोला कि नहीं हम शाम को ही करेंगे, तो मैंने इनको पोलाइटली मना कर दिया कि आगे देखेंगे। मैंने कहा कोर्स अभी आपका वक्त नहीं आया, लेकिन इन्होंने इतना सुनने के बाद भी फीस पे की कि नहीं मुझे करना है। और फिर मैं इनका एग्जाम्पल से कहते कोर्स चूजेस यू, इनका टाइम आ गया कि हाँ अभी मेडिटेशन करेंगी भी, और ये आकाशिक करके भी आएंगी, देख कर भी आएंगी। तो इसलिए किसी को अगर लगता है मेरा मेडिटेशन एक इशू है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो कर सकती हैं, है ना।
लाइट आउट भी कर सकता है कनिका जी। बेसिकली अपने माइंड को स्टेबल करना है कि जब आप सब थॉट्स आपके सब घूमनी बंद हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद आपका कनेक्शन फील होगा आपको यूनिवर्स के साथ, और तभी आप एस्ट्रल ट्रेवल कर पाओगे, आकाशिक में जाना है ना। दूसरी एक चीज आपको ध्यान रखनी है आकाशिक में जब भी जाएंगे, कि आपको अपना, एक तो ये मैंने बोला ही है कि आपको मेडिटेशन करनी है। मैं एक दो चीजें प्रैक्टिस के लिए बताऊंगी कि कैसे करना होती है, जिससे आपका ध्यान और ज्यादा लगेगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि मेडिटेशन अच्छी हो जाएगी। कॉर्ड कटिंग करके आनी ही है। और अपने जो भी इंट्यूशन आए उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि हो सकता है किसी किसी को, कोई बंदा ना क्लेयर वॉयंट होता है जिसको सब कुछ सीन की तरह दिखता है जैसे मूवी चल रही है। मेरे ख्याल से अमृता जी क्लेयर वॉयंट है, क्योंकि ये शायद एंजल्स की तरह राइटिंग करते हैं, शायद इनको दिखता है। हर एक को आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या हो। किसी किसी को फीलिंग आती है। सपोज किसी को आपने देखा कि तबीयत खराब हो रही है, किसी क्लाइंट के हेल्थ के इश्यूज चेक करने गए आप, कि आपको सपोज उसको पेट की प्रॉब्लम है या किसी जमाने में कुछ था, तो आपको उसके आपका उसका पेन आपको अपनी बॉडी में फील होगा, है ना। कनिका जी को जैसे फीलिंग इन्होंने लिखा, इनको फीलिंग होती है। तो दूसरे का दुख आपको खुद अपने अंदर से फील होगा। किसी किसी को इंट्यूशंस आएंगे, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सामने ऐसा चल रहा है, आप देख कुछ नहीं पा रहे, लेकिन आपको पूरा सीन ऐसे चल रहा है, समथिंग लाइक जैसे हम मूवी हम देख कर आए और हम अपने फ्रेंड को उसकी स्टोरी सुनाते हैं, पता है ये हुआ था। तो ऐसा नहीं कि मूवी का हर सीन हमारे सामने आ गया, लेकिन हमें फिर फीलिंग होने लगती है कि हाँ ये हो रहा था ऐसे हो रहा था वैसे हुआ, और हम ऐसी की ऐसी स्टोरी सुना देते हैं। तो हो सकता है आप क्लियर, इसको काइनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर आपको फीलिंग होती है बस कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है मेरे सामने। सीन दिख नहीं रहा, आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन मन की आंखों से, सबकॉन्शियस माइंड से फीलिंग हो रही है कि ये चीजें हो रही हैं। ओके। तो वो आपको अपनी सेंस को समझना है कि आपको किस रूप में दिख रहा है। आपको आंखों से दिख रहा है तो वो तो आपको दिख ही जाएगा, आपको बॉडी में फील हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा। और आपको अगर अंदर से थॉट्स आ रहे हैं कि मेरी थॉट्स ऐसा काम करें, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा बहुत रो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा परेशान है, आपको उसकी परेशानी को इतना फील कर रहे हो कि आपको खुद रोना आ रहा है। एक बार मैं किसी के आकाशिक में गई थी, तो मुझे वो लेडी इतनी मुझे रोती हुई नजर आई कि मुझे लग रहा था कि मैं भी रो बहुत जोर जोर से, और मुझे अंदर से ऐसे ही फील हो रही थी कि मैं बहुत रो रही थी, मेरे आंसू भी आ गए सिर्फ उसमें फीलिंग करके। तो ऐसे भी आपको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो वो आपकी सबका अलग अलग होगा, किसी को किसी के एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस नहीं होना। सपोज पिंकी जी कहे मुझे ऐसा ऐसा नजर आया, मेरे को तो क्लियर दिखाई दिया, तो हो सकता है कनिका जी कहे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, और वो अपनी और सेंसेस पे काम करने के बजाय उसी पर टक्के रह जाए कि भाई मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मेरे को तो दिख नहीं रहा, तो मुझे तो कुछ नहीं आ रहा भाई, मेरे लिए तो कोर्स वेस्ट हो गया। नहीं, आप अपनी दूसरी सेंसेस को चेक करोगे, हो सकता है आपको वो फीलिंग आ रही हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बता रही हो कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा हो रहा है, तो आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस ब्रेन वो चीज देख रहा है जो आपकी आंखें नहीं देख रही। जितने भी लोग, आपने सुना भी होगा कि भगवान एक सेंस लेता है तो दूसरी दे देता है। तो जो लोग ब्लाइंड होते हैं बाय बर्थ या हो जाते हैं ब्लाइंड, तो भगवान उन वो फिर कैसे चल पाते हैं। हम कहते हैं आराम से चल रहे हैं, आराम से देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो मन की आंखों से देख लेते हैं, उनको अंदर से सेंस आ जाती है। कुछ लोगों को उस चीज की खुशबू आने लगती है, कुछ को अंदर से पता चल जाता है। मेरे एक ब्रदर इन लॉ है जिनका आई साइट बड़ी वीक थी, ना के बराबर दिखता था उन्हें। तो बाकी लोग ना कभी कभी उनको ऊपर क्वेश्चन करते थे, यार ये ना सिर्फ नाटक करते होंगे, क्योंकि बच्चे तो आपस में भाई बहन तो करते हैं ना, नाटक कर रहे हैं ये, कि ना इनको दिखता दिखता सब है। ऐसा अगर ऐसा है तो फिर ये गिरते क्यों नहीं कहीं, रास्ता सीधा सीधा कैसे चले जाते हैं, पैसे कैसे गिन के नोट एकदम सही सही दे देते हैं। इनको दिखता होगा, ये ड्रामा करते हैं कि दिखता नहीं है, लेकिन उनको एक्चुअली नहीं दिखता था। वो तो उनके एक सेंस जो है, साइकिक सेंस, साइकिक एबिलिटी डेवलप हो जाती है ऐसे लोगों की, कि उनको मन की आंखों से दिखने लगता है, जिसको हम साइकिक भी कहते हैं, जो बंद आंखों से देखना भी जिसको कहते हैं। कितने लोग होते हैं ना कि जो बंद आंखों से सब बता देते हैं, आपके बॉडी को स्कैन किया और बता दिया कि आपको तो ये प्रॉब्लम थी, आप इस जन्म में ये करके आए थे, वो करके आए थे। पुराने संजय जिसका धृतराष्ट्र के जो वो थे, मंत्री थे, संजय जिसको बोला जाता है, सारथी थे उनके, और वो सब उनको देख के वहीं बैठे बैठे महाभारत की सारी स्टोरी सुना दी उन्होंने। कहाँ से उनको वो जो सिक्स सेंस मिली थी, वो जो साइकिक एबिलिटी थी, वो वहीं बैठकर महाभारत का युद्ध देख पा रहे थे, और एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा वन टू वन।
मन की आंखों से वो वहां प्रेजेंट थोड़ी थे। उस जमाने में तो टीवी भी नहीं थे, ये नहीं थे कि सैटेलाइट से इमेज आ रही थी जो उनके पास। महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण बंद आंखों से लिख दी। वो सिर्फ ध्यान में जाते थे और वहीं बैठे बैठे उन्हें पता चल जाता कि लव कुश कहाँ पर है, सीता जी कहाँ है। तो लव कुश वो सीता जी को लेने चले गए थे आश्रम के लिए। उनको पता चल गया था सीता जी को निकाल दिया गया है, वो वनवास में है। वो अपने आश्रम में ले आए उन्हें, और वहां बैठे बैठे आंखें बंद करके उनको सब दिखता था। सारी रामायण उन्होंने ऐसे ही अपनी इंट्यूशन से, अपनी साइकिक एबिलिटी से ही लिखी है। तो ये साइकिक एबिलिटीज जो है हमें लेकर जाएंगी वहां तक, और हम उसके हेल्प से वहां पे चीजें ठीक भी कर कर आएंगे, प्रॉब्लम्स भी देख कर आएंगे, किस जन्म से आ रही हैं वो भी देख कर आएंगे। हो सकता है आपको जो जन्म नजर आए, इस जन्म में आप लेडी हो, जरूरी नहीं आपकी यही फेस था। आपको वो भी फील होगा कि मैं वहां पे खड़ी हूँ लेकिन मैं उसमें मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कोई और दिख रहा हूँ। मैंने पैंट शर्ट पहना हुआ है, मैं तो उस जन्म में मेल थी, आज मैं फीमेल हूँ। आपको वो पता चलेगा। तो वो आपको चीजें देखनी है, विटनेस करनी है, और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन के आंसर्स लेकर आने हैं। मेथड मैं बताऊंगी सारा, हम वहां पे प्रोसीजर सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, डोंट वरी। तो ये था अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने का तरीका। हमारी साइकिक एबिलिटीज ऐसे ही बढ़ेंगी धीरे धीरे, मेडिटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है। तो ये हमारा, ये समझ लीजिए बेसिक है ही। थोड़ा सा हम कर्मा की भी बात करेंगे। आज हमने सिर्फ थ्योरी किया ताकि एक पता चले कि हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं, हम कैसे आकाशिक में जाएंगे, कैसे आंसर्स लेकर आएंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज करके पूछ लीजिए क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि 10 o'clock की क्लास बहुत लंबी चले, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डिनर के लिए वेट कर रहे होते हैं, हस्बैंड वगैरह वेट कर रहे होते हैं। तो रात की क्लास हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हमारे टाइम टाइम पे डॉट खत्म हो जाए। हाँ विभूति जी बोलिए। तनु जी, मुझे क्वेश्चन था कि जैसे कि लाइक विथ मी माय मदर इन लॉ, लाइक समटाइम्स द थिंग्स आर वेरी बैड, समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज, तो मैंने कॉर्ड कटिंग आई हैड डन इट ट्वाइस और थ्राइस, बट शुड आई, बट स्टिल इट इज द सेम, लाइक 1 month 1 month अच्छा चलता है, देन अगेन द सेम, तो करते रहे। डू आई करते रहो? अब एंड इतने साल सेकंड किसी थिंग, के साथ बिताए तो हम एक गलती तो करके नहीं आते ना। पता नहीं हमने रोज डेली बेसिस पे किसको कितना नाराज कर दिया है ना। हाँ इतने नेगेटिव कर्मास क्रिएट कर लिए, डेली कर रहे हैं ना हम लोग। आज मैंने सपोज हाँ, किसी बच्चे अपने बच्चे, आजकल तो अपने बच्चों को ही डांट दो तो बच्चे कितना बुरा मान जाते हैं, है ना। तो किसी को थोड़ा सा भी रूड हमने बोल दिया तो वो बंदा कितना बुरा मान जाता है, कितनी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं। तो आज आपका अच्छा आपने कर भी दिया, कल कोई नई बात आ जाएगी। कई विभूति कल जल्दी सोकर नहीं उठी, इसने चाय नहीं बना के दी, तो वही नेगेटिव कॉर्ड क्रिएट हो गई, है ना। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में होते हैं। मैं सबको बता दूं, कॉर्ड कटिंग में सिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये मान के चलना, ये डेली करनी है कॉर्ड कटिंग। बल्कि ये मैं तो अपनी एंजल वाली क्लास में जब कॉर्ड कटिंग सिखाती हूँ तो ये चीज बोलती हूँ स्पेशली, कि जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, जो जिनके साथ आप रहते हो, उनके साथ तो आप डेली कॉर्ड कटिंग करो। क्योंकि डेली बेसिस पे हमने कब किसका दिल दुखाया वो हमें याद भी नहीं होता। कनिका जी आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब हम कुछ आगे नहीं सीख रहे हैं। बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग से लास्ट का पोर्शन देख के चेक कर लेना कि कोई क्वेश्चन आपका भी हो बाई चांस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ के जाइए फिर आप। तनु की एक और एक एडिशन था कि जैसे कि लाइक देर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग दिस, बट हमको आपसे ही एक कनेक्ट वो है तो अपना भी कुछ रिलेशन रहेगा कि हमको एक आपसे ही कनेक्ट होता है कि नहीं करना है तो तनु मैडम से ही करना है? हमारा रिलेशन हो सकता है। मैंने कहा था ना, आप मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स बुक पढ़ोगे ना, तो जिस साइकेट्रिस्ट की मैंने हम्म, स्टोरी बताई थी, तो वो उस लेडी ने जब देखा था अपनी जितनी भी पास्ट लाइफ में, उसको वो साइकेट्रिस्ट भी हर बार नजर आया, कभी टीचर बनकर, कभी कोई ऐसा अंकल जिससे वो सारी चीजें शेयर करती थी। हर जन्म में वो भी किसी ना किसी रूप में था। तो अगर आज हम सब लोग बैठे हैं और आप मेरे से बार बार कनेक्टेड हो, तो हो सकता है कि और जन्मों में भी हमारा कोई गुरु शिष्य का या बड़ी बहन छोटी बहन इस टाइप का कोई रिलेशनशिप रहा हो। तो कुछ ना कुछ हो सकता है हमारा। तो वो हम चेक करके क्वेश्चन ले लेके जा सकते हैं। ये भी हम क्वेश्चन देखकर आ हाँ, सकते हैं। जब आप आकाशिक करें तो आप ये भी क्वेश्चन लेके जा सकते हैं, मैं देखना चाहती हूँ मेरा अपने हस्बैंड से क्या रिश्ता था जो आज हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, जो हम इस जन्म में मिले, है ना। आप ये देखकर आ सकते हैं मेरा अपनी फ्रेंड से क्या रिश्ता था जो आज मुझे वो इतनी प्यारी है कि मेरा उसके बिना काम नहीं चलता। इस गुरु से मेरा क्या था मेरी लाइफ में जो इतना लाइट देने आया मेरे को। राइट। हाँ समृद्धि जी पूछिए। नहीं रख सकते, उनका क्या है, यानी वी वी बिलीव दिस करेक्ट, हम लोग की एक्सपीरियंस भी करते हैं,
बट कुछ लोग ये चीजों को बिलीव ही नहीं करते, तो वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? नहीं ठीक है, अननोन है तो वो गलत थोड़ी है। अब किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, जो स्पिरिचुअल है वो अलग ही है ना। वो भगवान ने भी कुछ सोल्स ऐसी भेजी हैं कि अल्टीमेटली स्पिरिचुअल सभी है। कोई बोल के बताता है, कोई नहीं बताता। अंदर अंदर कुछ अंदर से मानते हैं भगवान को, कुछ ऊपर से मानते हैं। हम जैसे लोग हैं जो इतना दुख झेल के सोल के साथ ऐसे आ गए, सब अलग अलग है, कोई उसमें वो नहीं है। ओके। हाँ कनिका जी बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया। मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमें जनरल मेन क्वेश्चंस को लेके जाना चाहिए कि जैसे जनरल भी लेके जाना चाहिए रिकॉर्ड्स देखने के लिए क्वेश्चन। देखिए, अगर हम प्रॉब्लम नहीं, आप जनरल भी लेके जा सकते हैं। अब सपोज आप आकाशिक रीडर बन गए, अब आपके मतलब पास क्लाइंट आया ये प्रैक्टिस करने पूछने। के लिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप जनरल क्वेश्चन भी लेके जा सकते हैं। जैसे वही मैंने अभी बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फिर भी चेक करना चाहते हो कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या रिलेशन था, ये मेरा कौन सा बर्थ है, मैं देखना चाहती हूँ, पैटर्न देखना और चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड वाइफ में एक ही स्पिरिचुअल होता है और एक नहीं होता? ऐसा नहीं कि होता है या नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि भगवान जब सोल्स भेजता है ना अर्थ पे, तो हमें काम देके भेजता है कि आपको अपने आसपास के लोगों को स्पिरिचुअल बनाना है या उनको नॉलेज स्प्रेड करनी है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों को नॉलेज हो गई तो किसी का भी फायदा नहीं होगा ना। आपको भी आता है, उन्हें भी आता है, तो वो एक पर्सन ऐसा आ जाता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर हम नीचे आते हैं कि हाँ भाई मैं तुझे इतना ज्ञान देने वाली हूँ, तो तू मेरे साथ चल। तो वो साथ रहना चूज करते हैं कि हाँ भाई मेरी वजह से इसकी अपलिफ्टमेंट होगी, और कोई ना कोई कनेक्शन हम लेकर आते ही हैं। तो ऐसा कुछ वही, इसलिए हमारे आसपास हमें ज्ञान देने का पड़ता है, और हमें उसमें काफी अपोजिशन भी झेलनी पड़ती है। लोग हमें बहुत रोकते हैं, क्यों कर रहे हो, क्या इन चीजों में करना है। आप बिलीव करोगे कि जब मैं चीजें सीखती थी ना, मेरी मम्मी मुझे इतना रोकती थी, इतना गुस्सा करती थी, मैं छुप छुप के कोर्सेज करती थी कि पता ना लग जाए उन्हें। आज की डेट में वो ओके है, सेम। लेकिन उस जमाने में वो यही कहती थी कि क्यों करना है। अभी मेरे साथ सेम चल रहा है ना, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये होता है, क्योंकि फिर जब आपको वो देखेंगे ना, वो खुद हो जाएंगे। अब नेहा जी है, नेहा जी बहुत स्पिरिचुअल है। इन्होंने पहले कोर्सेज किए, अब इनके साथ साथ इनके हस्बैंड भी स्पिरिचुअल हो गए हैं, इनको देख देख के। और बल्कि अब वो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मुझे नेहा को ये कोर्स कराना है, मुझे नेहा को वो कोर्स कराना है। मैम आई रियली विश तो कि ऐसा कुछ हो मेरे साथ भी। हाँ, आप कॉर्ड कटिंग करोगे ना, आकाशिक में जाके देख कर आना वो ऐसा क्यों करते हैं, वो रोकते क्यों है। फिर आप उनसे कॉर्ड कटिंग करना, फॉरगिवनेस करना, देखना हो सकता है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाए। नहीं, अभी आपने जो बोला ना कि फॉरगिव करना, कि ऐसे नहीं बोलना है कि अगले जन्म में बताऊंगी, तो आई यूज टू से दिस। अभी तो मैंने अपने आप ही अंदर से फॉरगिव कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहता, हाँ। मुझे आना ही नहीं। यही होता है एंजल से जुड़ने के बाद, और वो बुक पढ़ने का। मैं भी पता है रोज यही कहती हूँ कि बस सबको फॉरगिव करके जाऊंगी, मुझे वापस से इस अर्थ पे नहीं आना है, फिर से वो सफरिंग्स, फिर वही सब नहीं करना। मैं तो वहां रहूंगी स्पिरिट वर्ल्ड में। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ समृद्धि जी बोलिए। मैम इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि खाने पीने के बारे में या और कुछ? क्योंकि ऐसे सुना था कि इसमें नॉनवेज और नहीं खाना चाहिए या ऐसा कुछ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए, अब हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे क्रिश्चियंस की, फॉरेन कंट्रीज में वहां तो चलता ही नॉनवेज है। तो इसका कोई खाना तो खाना ही है। जैसे मैंने आपको वो हंटर वाली स्टोरी सुनाई थी कि वो जिंदगी भर उसने मांस मच्छी भी खाया, तब भी स्वर्ग में भेजा गया ना, क्योंकि वो तो उसका कर्मा था, वो तो उसका फूड है। अब शेर को बोलो कि भैया तेरे को तो भगवान की कृपा नहीं होगी, तू तो जिंदगी भर हिरन ही खाता रहा, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना उस बेचारे के लिए। उसका तो फूड ही वो है, वो उसको तो जिंदा रहने के लिए खाना ही, वो तो है ही कार्निवोरस एनिमल। तो इसलिए ऐसा कोई परहेज नहीं होता। बस हाँ, थोड़ा सा हम ये जरूर बोलते हैं कि थोड़ा सा जब आप आकाशिक रिकॉर्ड में जाने लगे तो चाय कॉफी थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि चाय कॉफी पीते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, लेकिन हमें थोड़ा सा हल्का सा ट्रांस में जाके, थोड़ा सा अपने आप को डीप उसमें जाके जाना होता है आकाशिक में। तो थोड़ा सा आकाशिक जब करनी हो तो उससे 2-3 घंटे पहले तक चाय वगैरह ना पी। बस यही इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रिकॉशन है। फिर भी मैंने देखा है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप चाय वाय पी के भी आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर आप यूज टू जब हो जाते हो तो आप आराम से पहुंच जाते हो। और वो एंजल कॉर्ड कटिंग मीन्स क्या है मैम? क्योंकि हम लोग ने मैंने एंजल थेरेपी किया है, लेकिन प्रॉपर कॉर्ड कटिंग मीन्स वो क्या है उसमें? एंजल थेरेपी में कॉर्ड कटिंग नहीं किया आपने, मेरे से नहीं किया होगा फिर आपने, एंजल है ना। नहीं, बाहर आपके पास ये फर्स्ट कोर्स ही है। हाँ, बाकी मैंने दूसरे जगह से किया है, लेकिन वो उसमें मीन्स उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली?
एंजल कॉर्ड कटिंग मीन्स क्या रहता है? कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे कॉर्ड कटिंग के बारे में, क्योंकि फिर वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। मैं चाह रही थी कि वही 10 बजे के ऊपर का टाइम थोड़ा सा हम कट शॉर्ट करें। ओके ओके, देखिए नो इस पे पूरी मैं प्रॉब्लम। बताऊंगी कॉर्ड होती क्या है, कैसे दिखती है, कैसे कट करनी है, क्योंकि आपको आकाशिक स्पेस में ले जाने से पहले सारी नॉलेज दूंगी। सॉरी कैसे करनी है, होपोनोपोनो कैसे करनी है, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, फॉरगिवनेस कैसे करनी है, एवरीथिंग, ताकि हम वहां जाएं तो कर तो आए। ठीक है ना? हाँ पिंकी जी बोलिए। मैं मुझे ये पूछ रहा है, जैसे हमने किसी क्लाइंट को लिया तो हमने उसको ट्रांस में लेके गया, हमें पता चल गया कि उसकी ये प्रॉब्लम है, एक बार में खत्म होगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, फिर हीलिंग आप जैसे कि बार बार मैं करें, मतलब आप अपने। उसकी हीलिंग ले सकते हैं। आप रीजन देखा है, आपको पता चल गया भाई इसने ऐसे ऐसे किया था, हाँ। तो अगर क्लाइंट आपसे हीलिंग हम्म, करवा रहा है तो आप उसको रेगुलर हीलिंग दीजिए, चाहे कैंडल के थ्रू, चाहे एंजल्स के थ्रू, या किसी भी चीज के थ्रू। या फिर क्लाइंट को फॉरगिवनेस वगैरह बोल दीजिए। देखिए या तो आपका कार्मिक है, और ये कर्म कार्मिक तो माफी मांगने से ही जाएगा, क्योंकि कर्मा तो आप करके आए हो, है ना? और मेन आकाशिक करवाने के बाद लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम से छुटकारा मिले ना मिले, एक्सेप्टेंस आ जाती है। मैंने इवन यहाँ तक देखा है जहाँ हस्बैंड वाइफ डिवोर्स वगैरह के लिए सोच रहे थे, और वाइफ आई कराने, और आपने बता दिया कि भाई, और वो कह रही है मैं तो बहुत रिलेशनशिप के वो कर चुकी, मैंने तो एंजल थेरेपी भी ले लिया, मैंने तो कैंडल मैजिक भी कर लिया, मैं तो इतनी रेमेडीज कर करके थक गई, मेरा रिलेशनशिप तो सुधर ही नहीं रहा। फिर हम उस पैटर्न को लेके जाएंगे, देखेंगे कि क्यों नहीं सुधर रहा। तो अगर कुछ कार्मिक है, और आपने बताया कि भैया जो तुम्हारा हस्बैंड ने तो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो तो तुम करके आई हो पहले जन्म में उसके साथ, तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखे ऐसे केसेस में, फिर उनको एक्सेप्टेंस जब आ जाती है, वो कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक किया तो किया ही अब। तो फिर वो थोड़ा ईज पे आ जाते हैं। फिर वो जो पहले नेगेटिविटी फैलाते थे, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये तो मैं ही करके आई हूँ। तो वो धीरे धीरे उस चीज को फॉरगिव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई चल ठीक है, अब ये भी कर रहा है तो बदला ही निकल रहा है, मेरा कर्मा ही कट रहा है। और फिर बाकी फॉरगिवनेस वगैरह करके, थोड़ी सी एज अ हीलर आपकी हीलिंग करके, कुछ ना कुछ रिलेशन उनके बच जाते हैं। जैसे एंजल थेरेपी में तो हमने कितने पहले से रिलेशनशिप उसको सुधरते देखे हैं। हम्म। पहले से बोलना पड़ेगा ना कि एक बार में नहीं भी हो सकता हाँ टाइम लगे, तो बिल्कुल। 2-3 बार में, तो उसके लिए एक ही बार फीस में करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर उसका फीस लेंगे। बट देखिए आकाशिक में आप वो देखो आप पे डिपेंड करेगा कि क्लाइंट को देखो अगर आप लगातार हीलिंग कर रहे हो फिर तो आप लोगे ही। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा हम्म, आपके क्लाइंट से रिलेशन कैसे हैं, क्लाइंट की पोजीशन कैसी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो आपकी हम्म, अपनी चॉइस रहेगी कि लेने वाले क्योंकि देखिए 1-1 लाख रुपए भी ले रहे हैं एक एक सेशन के, और डबल डबल सेशन के बार ये बार तो कह रही रिपीट हूँ ही ना, करते हैं। इसमें हम्म। फीस भी तो ज्यादा लेनी है ना, इसमें फीस भी ज्यादा है, तो एक बार में नहीं तो नेक्स्ट टाइम बोले तो बोलेगा छोड़ दो, मैं वही कह रही हूँ, तो तो उसको आपको ना फर्स्ट बार टाइम बार देना जाके चाहिए, नहीं तो करना उसको पड़ता। करना है। आप क्या होता है, आप कॉज देख कर आते हो, कॉज आपने हम्म, जान लिया, फिर आप हीलिंग हम्म, प्रेजेंट में करते हो। आपको बार बार वो सेशन में नहीं जाना कि बार बार मैं आकाशिक देखने जाऊं। हाँ, आकाशिक देखे प्रॉब्लम देख कर आ गए, प्रॉब्लम आई कहाँ से, अब सॉल्यूशन तो यहाँ बैठ के करना है ना। फिर आपको पता है भाई मुझे इसकी कॉर्ड कटिंग करानी है डेली इसके पास्ट से, एज अ हीलर आपको उसके लिए कैंडल भी लगानी है, आप पास से कॉर्ड कटिंग करके वहां आए ही हो, तो वो चीजें फिर सब मिलके काम करेंगी। अच्छा एक मुझे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो एक कोई प्रॉब्लम लेके गए हम, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे दूसरी भी प्रॉब्लम दिख जाए वहां पे? हाँ इवन ऐसा हो आकाशिक सकता में है? एक ये भी है, हो सकता है आपको फ्यूचर दिख जाए। हम्म, फ्यूचर भी दिखा देता है कई बार आकाशिक, यही फर्क है पीएलआर में हम्म। और आकाशिक में। आकाशिक में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी दिख सकता है, पीएलआर में ओनली पास्ट लाइफ दिखेगी। समझ गए? तो कुछ भी वही है, वो तो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा कि आप गए, आप क्या देख कर आ गए, आपको उनके लिए दोबारा सेशन करना पड़ेगा भी, आप ढंग से नहीं देख पाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा कईयों की लाइब्रेरी में इतनी डार्कनेस होती है कि आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, या आपको लगेगा बहुत नेगेटिव एनर्जी सी, मैं तो रुक ही नहीं पाई, मैं तो निकल आई बिना कुछ भी देखे, क्योंकि कई बार बहुत नेगेटिविटी होती है, पास्ट में किसी ने कोई करना कराना कर रखा हो, या वो बंदी बड़ी नेगेटिव थी, या कोई क्रिमिनल टाइप का कुछ बंदा था, तो कई बार बड़ी नेगेटिव लाइब्रेरी होती है। तो वो फिर आपको जो एक्सपीरियंस होगा आप उसके हिसाब से ही करके जाओगे। तो ये हम लोग सीखने के बाद कितनी देर के बाद हम लोग ये अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं ये? हम्म। हाँ हाँ कर सकते हैं, ये आप ये देख लो भी करते जाओगे, सारा प्रैक्टिकल कोर्स है पिंकी जी, बहुत मजा आएगा इस कोर्स में। 10 डेज के बाद मेडिटेशन के हम ऊपर लोग सब डिपेंड क्लास करता में है? बैठे बैठे आकाशिक रीडिंग करोगे आप, चौथे पांचवें दिन से आप हम्म, करने लगोगे। क्योंकि मेडिटेशन तो हम लोग करते ही है, उसके लिए भी करते हैं, एंजल्स के लिए भी करते हैं, बाकी ओम की चलती है, तो ज्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी हो सकता है जो ज्यादा मेडिटेशन कर रहा है उसका नहीं हो रहा कनेक्शन, और जो नहीं करता था उसका हो हम्म, गया। इसका हो जाता है। ये मैंने देखा हमारे ग्रुप में, अगर आपको याद हो पिंकी जी, वो हर ग्रुप में आती थी, साध्वी जी थी एक,
उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग हम्म, सीखा, उन्होंने एंजल सीखा सिर्फ इसलिए कि वो लोगों की हेल्प कर पाए। उन्हें तो वो साध्वी, उन्हें कुछ ऐसा नहीं करना, किसी से फीस नहीं लेती वो कर ही नहीं पाई। काफी टाइम तक उनका मेरे पास फोन आता था पर्सनली कि, और बहुत प्यार से बोलती थी आशीर्वाद बहन ऐसे करके, क्योंकि वो साध्वी थी। हम्म, डेली मेडिटेट कहते हैं, मैं याद है डेली मुझे। इतना मेडिटेशन का मेरे को आदत है, सालों से मैं मेडिटेशन करती हूँ, पर एंजल मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं होते। फिर करते करते मैंने कहा आप ज्यादा जोर डालोगे तो नहीं हो पाओगे, आप बस रिलैक्स छोड़ दो। तो बहुत दिनों बाद उनका फोन आया, काफी 2-3 बैचेस के बाद उनका फोन आया मेरे पास। आज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने प्रभु को देखा, मैं कहा हो गया ना। कह रहे हाँ, आपने मेरे को हिम्मत जैसे देते रहे, पेशेंस रखो। उनको सबसे देर से आई, उनको 2 या 3 पूरे पूरे ग्रुप्स करने के बाद आई। अक्सर वो मुझे पर्सनली बात करती थी काफी देर तक, ऑटोमेटिक एंजल राइटिंग। को मतलब हाँ एंजल्स को तो ये लगता है कि क्या कहती हूँ, मतलब बैड लक का उनको जिन्होंने एंजल नहीं किया। ऐसे आते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे डर ही नहीं लगता किसी चीज से। ऐसा लगता है पता नहीं भगवान ही हमारे साथ है, कि बिल्कुल, एंजल को बुला हो जाए। एंजल्स की एनर्जी तो ऐसी ही है। कुछ भी हो जाए, हाँ एक हिम्मत अंदर से रहती है कि ऐसा ये नहीं होता कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं यार, हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट। कनिका जी, कोई आपने इतनी एंजल्स नहीं तकलीफ किया नहीं हुआ ना, जिन्होंने एंजल नहीं है। किया हुआ, समृद्धि जी ने तो कहीं और से किया है, लेकिन जिसने नहीं किया हो ना एंजल, फ्यूचर में एंजल कोर्स आएगा ना कनिका जी, वो जरूर करना आप। हम्म। उसका उसके जैसा कोई कोर्स नहीं है। मतलब सारे कोर्स मेरे बहुत यूनिक, मैं कहूंगी कि सारे कोर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे आकाशिक हो, और लोगों को एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो बहुत मजा आता है एंजल करके। हाँ नेहा जी पूछिए। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ। मैम पहले तो मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। मैंने ऑटोमेटिक की प्रैक्टिस करी थी तो मेरी ऑटोमेटिक राइटिंग चली है। वाओ। और मैंने पापा से भी कनेक्शन बनाया, वाओ। तो वंडरफुल। मेरी थोड़ी बात उनसे भी हुई। चलो गुड गुड गुड। चलो। और और मैम मैं आकाशिक के, हाँ जी। हाँ यही भी कहते हैं, चलो ऑटोमेटिक राइटिंग के धुरंधर तो यहाँ पे अमृता जी, विभूति जी, सीमा जी। सीमा जी तो आंख खोल के ऐसे धड़ाधड़ लिखती हैं। तो ऑटोमेटिक राइटिंग में सब Um, अच्छे से कर पा रहे हैं। सो हैप्पी टू सी uh, एंड। Tanuji, I also wanted to tell that I actually get a calling from my mother. I get a calling. वाह। हाँ वही तो, आपने भी ऐसे ही सीखा था। अब देखो नेहा जी का बन पाया, हाँ, बहुत अच्छा है। पहले कर नहीं पा रही थी काफी टाइम से, बहुत खुशी हुई नेहा जी जानकर कि आप कर पाई। अब आप हाँ जी कनेक्टेड रहिए, मैम। अपने पापा से मैसेजेस लीजिए, एंजल से मैसेजेस लीजिए। एंजल्स आपको कदम कदम पे गाइड करेंगे। हाँ जी मैम। एक मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने किसी का एक्सपीरियंस सुना था आकाशिक में, तो उन्हें उन्होंने किसी सिंगर का आकाशिक किया, तो उसमें ये आया कि इनके रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी सोल सेल कर दी हुई है। नहीं, सोल कैसे सेल होगी? मैंने मैंने तो ऐसा, मेरे नॉलेज में तो कोई को जैसे ऐसा केस आया नेगेटिव नहीं। एनर्जीज को। हाँ कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये भी हो जाता है। कुछ लोग जो तांत्रिक विद्याओं में पढ़ जाते हैं ना, तो हो सकता है उनके कोई उछाल से। अब देखो वही वाली बात है, आप जाओगे क्वेश्चन लेके, आंसर क्या आएगा वो हमें भी नहीं पता। जैसे अब डॉक्टर के पास कोई ओके। पेशेंट आएगा, डॉक्टर उसको रटा रटा तो ट्रीटमेंट नहीं देता ना, हर पेशेंट को अलग तरीके से देखता भी है, हर पेशेंट को अलग सोल्यूशन भी मिलता है, राइट। तो आप क्वेश्चन हाँ जी। किसके लिए क्या लेके जा रहे हो, ऊपर से क्या लिखा है आपको हमें भी नहीं पता ना। इतने सारे सोल्स हैं अर्थ पर, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सोल्स। तो किसका क्या अकाउंट चल रहा है हमें भी नहीं पता। सेल कर दी हुई है क्या पता, कोई तांत्रिक विद्या में हो जहाँ पे लोग अपनी वो दे देते हैं ना, कोई कब्जे में कर लेता है। हो हाँ सकता है जी। ऐसा कुछ हो। तो मैम ये मैसेजेस एंजल्स देते हैं हमें? हाँ एंजल्स के साथ हम जाते हैं, वो आकाशिक लाइब्रेरियन है, वो देते हैं हमें, हमें सब पता चलता है। ओके। हाँ। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। चलिए। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए ठीक है, फिर एंड करें क्लास। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 9 PM। थोड़ा सा और इसकी नॉलेज लेंगे, और फिर कल एक मेडिटेशन भी कल शायद मैं आप लोगों को सबको एंजल की अट्यूनमेंट दूंगी, सो दैट कि हम एंजल्स को बुला सकें। क्योंकि हमें एंजल्स के साथ अपनी टीम बनानी है, तो मैं इसलिए मैं ऐड करती हूँ इसके अंदर। बाकी लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता आकाशिक में एंजल की अट्यूनमेंट, पर मैं जानबूझ के कराती हूँ ताकि जब हम अपनी टीम बनाने के लिए एंजल से कनेक्ट हो तो वो फटाफट कनेक्ट हो जाए। ठीक है। चलिए ओके, फिर कल बस एक इंस्ट्रक्शन कल के लिए ये रहेगी। नहीं कनिका जी, कल हम कॉर्ड कटिंग नहीं करेंगे, मैं आपको मेथड सिखाऊंगी कॉर्ड कटिंग का। सारा थ्योरी वगैरह कल कंप्लीट करेंगे, फिर परसों से हम अपना PLR के थ्रू एक बार पास्ट लाइफ में जाके, और फिर हम आकाशिक लाइब्रेरी में पहले टीम बनाएंगे, फिर एक दिन हम आकाशिक में जाके फिर कॉर्ड कटिंग वगैरह करके आएंगे। बहुत चीजें हैं, बहुत मजेदार कोर्स है। अगर 10 days मैं लिखती हूँ, अगर मुझे लगा कि 1-2 दिन और बढ़ाना भी पड़ेगा, कुछ चीज मिसिंग है, तो हम वो भी करेंगे। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशंस भी हम, आपको पता ही है, अगर ग्रुप पे मैसेज कोई करता है कि मैम प्रैक्टिस सेशन रख लीजिए, तो मैं रख देती हूँ।
तो इसलिए वो टेंशन नहीं है मेरी तरफ से। बस मुझे ये होता है मैं कि मुझे सिखाना है। जब लोग आए हैं तो वो ये ना कहें जाने के बाद, यार उस मैम की क्लास अटेंड की थी, सीखने को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं समझ आया, हम तो ब्लैंक उठ कर आ गए। वो चीज नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। मैम डेली मेडिटेशन का आपका ग्रुप है, उसमें मेडिटेशन नहीं हो रहा है क्या अभी? डेली मेडिटेशन ग्रुप में हाँ मैं डालना शुरू करूंगी। अभी आजकल थोड़ा मेरा मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा बिजी है, जिस दिन भी मैं फ्री होंगी उस दिन डाल दूंगी मैसेज, तो फिर वो ओके ओके सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम।